गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम उषा कविता के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सह प्रसंग व्याख्या आप कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, कविता में किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कविता में दिए गए निम्नलिखित उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। नंबर 1, राख से लीपा हुआ चौका। नेक्स्ट, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नेक्स्ट, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। यहाँ देखिए, ये उपमान है। उपमान किसे कहते हैं? आपने उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के बारे में पढ़ा होगा। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे की जाती है। तो यहाँ सुबह का वर्णन, सुबह की तुलना राख से लिपे हुए चौके से, स्लेट से और काली सिल से की गई है और यहाँ सुबह का मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर किसे कहते हैं? सुबह को। नभ आकाश। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। कोष्ठक, कोष्ठक किसे कहते हैं? ब्रैकेट को। जो कोष्ठक में पंक्ति है अभी गीला पड़ा है, अब ये ब्रैकेट के शब्दों से कविता में क्या अर्थ विशेष पैदा हुआ, तो चलिए देखते हैं। कोष्ठक के प्रयोग से अर्थात ब्रैकेट के प्रयोग से कविता में संवादात्मकता का समावेश हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कवि पाठक से स्वयं रूबरू हो रहा हो। विशिष्टता को स्पष्ट करने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। उपमान को स्पष्ट करने में भी कोष्ठक में लिखे गए शब्द सहायक सिद्ध होते हैं। देखिए, कोष्ठक में कौन से शब्द हैं? अभी गीला पड़ा है, अर्थात कवि कहना चाहता है कि वातावरण में अभी नमी है, आर्द्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रचनात्मक है। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। देखिए, कवि ने जो वर्णन किया है इसी तरह से हम अपने शब्दों में अपने आसपास के उपमान चीज़ों को देखकर सूर्योदय और सूर्यास्त का हमने वर्णन करना है। प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है, जो ऐसा लगता है मानो नीले सरोवर में स्नान करके कोई बाहर आ रहा हो। यह सूर्य लाल रंग का पक्षी जैसा लगता है। यह हम अपने शब्दों में जो भी कल्पना के आधार पर कह सकते हैं। जिसने तारों को चुन चुन कर अपना भोजन बना लिया हो, ओस कण से वह अपनी प्यास शांत कर रहा हो। अभी वह जमीन पर न उतरकर ऊपर पर्वत शिखरों पर, वृक्षों पर और अट्टालिकाओं पर बैठा है। कौन? पक्षी। सूर्यास्त का सूर्य ऐसा प्रतीत होता है मानो थका हुआ पक्षी विश्राम चाहता है। थकान के कारण उसका श्वेत रूप भी लाल हो गया है। अब विश्राम के लिए सूर्य अपने घर आकाश में लौट रहा है। कैसे? धीमे धीमे वह घर में प्रवेश कर रहा हो। उसकी यह चाल उसकी थकान को मिटा रही है। यहाँ देखिए, सूर्य का एक पक्षी की तरह उदय होने का पक्षी के साथ वर्णन किया गया है कि पक्षी किस तरह से जो है अपना लाल रंग का पक्षी है कोई, और किस तरह से वो अपनी उड़ान भरता है और सायंकालीन जब वो थक जाता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। संध्या काल से उसकी तुलना की गई है। बच्चों, आज का होमवर्क है, इस उषा कविता के क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।